प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, और आज इस पवित्र दिन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको श्वासें और जीवन दिया है। एक नया दिन, एक नया प्रकाश, एक सुंदर सी सुबह आपको परमेश्वर ने दी है। तो इसीलिए परमेश्वर का आदर करें और धन्यवाद करें कि हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक काम होता है जो कि बहुत बड़ा, जिसे हम बोलते हैं पाप। यदि हमसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली या अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हो जाती हैं, तो हम उसे पाप समझते हैं। और ये बाइबल भी हमें बताती है। इसीलिए इस वचन को आपको, इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है। आज जितने मेरे प्यारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद आज आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको देगा, आपको बरकत देगा। आपके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आपके जीवन में परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमने कई बार कई अध्यायों में कई विषयों पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो बहुत जरूरी है। किसके लिए? मानव इंसान के लिए। पाप कौन करता है? इंसान। सबसे ज्यादा कौन करता है? इंसान पाप करता है। और हमने ये भी देखा है कि बाइबल के शुरुआत से, पृथ्वी की शुरुआत से मनुष्यों ने ही पाप किया है। तो आज आपके जीवन में बहुत सारे आपने पाप किए होंगे, लेकिन आज इस वचन को जब आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने जो गलतियां की हैं उसको तो आप छोड़िए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपने पाप किया, जो आपने गलतियां की, सब आपका गुनाह, आपके पापों को क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और तब आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको जवाब देगा। हम इस बात से समझ सकते हैं कि आज हमारे जीवन में पहले हम पाप की परिभाषा समझते हैं कि आखिर पाप होता क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पाप है, ये मत करो, ये पाप है, वो पाप है। बहुत सारी बात आप सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, ये नहीं समझते कि आखिर पाप कहा किसे जाता है, बाइबल में किस चीज को पाप कहा गया है। ये सब बातों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि हम आज जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जैसे पाप का परिभाषा हम समझे, उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना। जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि मेरे बेटे या बेटी, जो भी आप हैं, कि आपको इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे नहीं चलना है। यदि हम वहाँ पे परमेश्वर की बातों को ना मान करके हमारे मन में जो आता है वो कार्य हम करते हैं, तो उसे उल्लंघन कहा जाता है। तो एक तो ये पाप हो गया कि हम हर एक बातों का उल्लंघन करते हैं। कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बुराई है। बुराई किस चीज की है? बहुत सारी बुराइयां आपके अंदर, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में है। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करना है और अपने जीवन से जो हम हर एक प्रकार की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है, प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे सके। यदि मेरी बातों को अभी आप नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आपने उल्लंघन किया। बुराई हो गई हमारे जीवन में, बहुत सारे अत्याचार हो गए। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक नियम को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हालांकि समाज का जो नियम होता है बहुत अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, हर एक चीजों में जो आज परमेश्वर ने समाज में एक नियम बनाया है, एक नियम ठहराया है, यदि उसके दायरे में हम रह करके
हर एक कामों को आसानी से करते हैं, तो हम परमेश्वर के नियम को उल्लंघन या नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे अंदर से अनेक प्रकार की बुराइयां, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या है? पाप परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है। किस तरीके से परमेश्वर ने कहा, पाप जो शब्द है परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है, चाहे वह कार्य के द्वारा हो या किसी भी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। सपोज जैसे आपने क्या कार्य किया, आपने किसी को मारा, आपने किसी को पीटा, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को उल्टा सीधा बोला, अपने घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें, ये सब पाप में आती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें एक जीवन दिया है, तुम्हें श्वासें दी हैं और तुम्हें मैंने सुरक्षित रखा है। तो आपको जिस तरीके से हमारा परमेश्वर कहता है उस तरीके से हमें बनने की कोशिश करना है, बन करके हमें दिखाना है और इस समाज में आपको चल करके दूसरों को भी दिखाना है कि देखिए हम परमेश्वर को मानने वाले हैं और उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। पाप तो बहुत पुराना स्वभाव है, इस बात को आप अच्छी तरीके समझ सकते हैं। आज से हजारों साल पहले, बहुत साल पहले आपने देखा था जब सृष्टि में पहला आदम और हवा आए तो क्या हुआ, वहां पर भी पाप हुआ। इसका मतलब है जो पाप का स्वभाव है बहुत पुराना है, तो हम इससे अनजान नहीं हैं। आज जो आप सुन रहे हैं, आपके बेटे भी, जो आज आपके बच्चे हैं, 1 महीना 2 महीना 10 साल 5 साल जो भी किसी भी एज के क्यों न हो, वो पाप से अनजान नहीं है। वो हर एक बातों को समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हम जानते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं और समझते हुए भी नहीं समझते हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आज हमने जो जैसे बहुत सारी बात हमने सुनी और समझी और समझने की कोशिश की, आज हमारे जीवन में जो रोग होता है, बीमारी होती है, चिंता होती है, यहाँ अनेक प्रकार का, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे यूहन्ना ने कहा था, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और 4 में लिखा हुआ है, पाप तो व्यवस्था का विरोध करती है। इस बात को याद रखिए, पाप जो है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो यीशु मसीह की व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वो पाप का विरोध करते हैं। तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? जब हमारा परमेश्वर उस पाप को ठुकराता है, उस पाप को भगाता है, तो हम क्यों स्वीकार करेंगे पाप को? तो आपको इन बातों को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। सर्वप्रथम पहली बात तो आप हर एक प्रकार की, हर एक छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। आप हो सकता है कि अपने घर परिवार को बचाने के लिए, लेकिन अपने रिलेशन को खुश रखने के लिए आप झूठ बोलते हैं। छोड़िए, कोई साथ आपका नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। भले अपने रिलेशन को, अपने रिश्तेदारों को चाहे जितना आप खुश कर लें, वो आपसे नाराज ही रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपके सच बोलने से अगर उनको तकलीफ होती है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना है। एक बार आप सत्य बोलेंगे दोबारा वो समझ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यही कहता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, यदि तुम एक झूठ बोलते हो तो उसके पीछे आपको लाखों झूठ बोलने पड़ेंगे। यहीं पर एक सत्य यदि आप बोलते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सिर्फ एक बार बोलना पड़ेगा। लेकिन झूठ को आपको हजारों लाखों लोगों के सामने आपको बोलना पड़ेगा। वही झूठ को बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब ये झूठ आता है तो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको इन सब बातों को याद रखना है। पाप एक स्थित है, इस बात को हम मानते हैं। धार्मिकता से रहित मनुष्य की पापित जो मनुष्यत्व शरीर है, आज वो स्थिर है, पाप में डूबी हुई है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने वाला नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीष पाते, बरकत पाते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार
परिवार में बहुत सारी चीजें परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस बात को भी जिस तरीके से यूहन्ना ने कहा था, याकूब ने, यशायाह ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, पाप का उद्भव शैतान के साथ हुआ था। इस बात को हम अच्छी तरीके समझते हैं, क्योंकि इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यशायाह के द्वारा अध्याय 14 और 12 और 14 में लिखा है। यहाँ तक इसको याकूब ने भी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच करके और फंस जाता है और परीक्षा में अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु का कारण मृत्यु को उत्पन्न करती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हालेलुया। जब बहुत सारा पाप हो जाता है तो क्या होता है, आपके जीवन में परीक्षाएं आती है। जब परीक्षाएं के द्वारा जो आपके अंदर अभिलाषा आती है, अब आपके अंदर अभिलाषा आएगी तो पाप जो होगा, क्या होगा, जो अभिलाषा होगी वो गर्भवती का मतलब ये होता है कि इकट्ठा हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने एक माँ के पेट में एक लड़का दिया, एक बेटा दिया, एक जीवन दिया, तो परमेश्वर ने उसे इकट्ठा करके बनाया है। उसी तरीके हमारे जीवन में पाप जब इकट्ठा होता है तो वो गर्भवती होती है और जब वो उत्पन्न होती है तो मृत्यु का कारण बनती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? आज हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है, बहुत सारा कुछ हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना चाहता है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए नंबर भी दिया और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सारी गवाहियां भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किया, तो खुदावंद आपके जीवन भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। बहुत मेरे मसीह भाई बहन वीडियो बना बना करके भेजते हैं कि सर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर बहुत आशीष देगा। यदि आज हम छोटी छोटी गवाहियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। इसीलिए इस प्रार्थना को आप सुनने से पहले अपने मन के हर एक प्रकार के विचारों को छोड़िए। जो आपके अंदर सोच है, विचार है, उसको हटाइए। किसी भी प्रकार का विरोध क्यों ना हो आपके जीवन में, अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए, एक स्थान पे यानी परमेश्वर की बातों पे आपको लगाना है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। आप इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज चार्ज करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतक्लम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं। तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।